तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए ये 5 गिवन है, ये सेकंड फर्स्ट 5 गिवन है, सेकंड वाला नहीं गिवन, थर्ड भी नहीं हमें पता, ये फोर्थ गिवन है 9 इंटू 1/2। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 18 प्लस 1 19/2। ये हो गया ए, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब इन दोनों को कर लेते हैं कंपेयर। 19/2 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है 5, इसको पुट कर देते हैं। 19/2 इज इक्वल, a की वैल्यू क्या है 5, पुट कर दी, प्लस 3d। 19/2 इधर जाके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 3d। इसको सॉल्व किया, 5 इंटू 10, 19 माइनस 10/2 इज इक्वल 3d। इधर जाके जो मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया ये 9, 19 माइनस 10 कितना आ गया 9/2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2। इसको 3 3 जा 9, तो ये हो गया d इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास a है तो ये सेकंड टर्म क्या है a प्लस डी, a प्लस डी। a क्या है 5, d क्या है 3/2। इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया ये। थर्ड हमें निकालना है, तो ये क्या है a प्लस 2d, a प्लस 2d। a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया, तो ये क्या आ गया 8 सॉल्व करके। ठीक है ना, कितना सिंपल सा है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमें चेक करना है कि चेक कीजिए कि -150 इज अ टर्म ऑफ AP दिस, कि क्या -150 इस AP में कहीं पर आएगा या नहीं। A क्या है 11, D कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। तो AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या गिवन है, टर्म है ना, टर्म मतलब an है, ये टर्म, एक टर्म गिवन है ना, नंबर तो नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे तो नहीं है ना, एक टर्म है तो an। वही an की वैल्यू पुट की -150, a की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू नहीं पता छोड़ दो ऐसी, d की वैल्यू ये पुट की, इधर आ गया माइनस का हो गया, माइनस इनको मल्टीप्लाई किया, -3n प्लस n3, इसको सॉल्व किया 161, इधर जाके ये 3 माइनस का हो गया, तो -3n। इन दोनों को सॉल्व किया, 164 माइनस का इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कट हो गया, 164/3 इज इक्वल टू n। तो ये सॉल्व करके आ गया n इज इक्वल टू 15.6। तो ये बोलिए हो सकता है ये नहीं, नहीं क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 15 तो हो सकती है, 15.6 कैसे होगी? जैसे n की वैल्यू ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे से सोन करके 15th तो हो सकती है। 15.6 क्या है ये? इसको तो हमें लिख ही नहीं सकते ना, 15.6 बोल सकते हैं क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये इस टर्म में नहीं आएगा -150। चलिए जल्दी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राम सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ठीक है, पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये सेव किए। देन इंक्रीज्ड हिज वीकली सेविंग बाय ₹1.75। तो हर वीक उसकी सैलरी सेविंग जो है 1.75 इंक्रीज हो रही है। इफ़ द nth वीक हिज वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, तो हमें n निकालना है। ये क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट लाइन क्या है, राम सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते में 5 रुपये उसने सेव किए। हर महीने कितने इंक्रीज कर रहा है सेविंग? 1.75। तो ये क्या हो गया डी। ऐड किया इसमें 1.75, तो ये आ गया। इसमें 1.75 ऐड किया, हर मतलब वीक ये ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। तो लास्ट में क्या गिवन है 20.75 nth वीक में। तो हमें ये nth वीक निकालना है कि कौन सा वीक है। चलिए a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 1.75 गिवन है ये सारी, n हमें निकालना है। वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट की, an की वैल्यू ये, a की वैल्यू 5, d कितना है 1.75, n हमें निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे, सेम माइनस किया 15.75, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100/100 इज इक्वल टू n-1। ये 9 से 75 इंटू 9 1575 इज इक्वल टू n-1। तो n इज इक्वल टू n-1, 1 इधर जाके प्लस का हो गया, तो n इज इक्वल टू 10। तो ये क्या है 10th वीक, n इज इक्वल टू 10। तो चलिए एक और कंसेप्ट है,
अगर हमें सम निकालना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी हमें टर्म्स गिवन हो उनका हमें सम निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी 8000, ये जो फर्स्ट एग्जांपल ली थी हमने वही देख लेते हैं। 8000, 8500, 9000, लास्ट तक 15000। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे ये 15वीं 15th टर्म है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सो करके ये 1 से 15 तक टर्म्स हैं, उनका सम कैसे निकालना है? इसका फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ये एक्स्ट्रा इंटू a प्लस ये एक्स्ट्रा n/2 इंटू a प्लस इसमें वो Sn वाला an वाला फॉर्मूला लगा देना, a प्लस n-1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस वही an वाला फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये बन गया n/2 इंटू a प्लस ये an क्या था यहाँ पर? लास्ट टर्म, इसको l भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। Sn कितना है? n कितना है? 15th। n की वैल्यू क्या है? 15/2। a क्या है? 8000 प्लस an मतलब ये लास्ट टर्म 15000। इसको किया सॉल्व, ये इसको डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आंसर आ गया। बस ये फॉर्मूला मेन है। इसमें सम निकालना हो तो हमें क्या याद रखना है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सम ऑफ AP गिवन है 2, 7, 12 सो ऑन करके 47 तक। अब हमें फर्स्ट पता है टर्म और लास्ट टर्म पता है और डिस्टेंस d निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 7 - 2 इज इक्वल टू 5 करके। ठीक है, अब हमें nth टर्म नहीं पता कि ये कौन से नंबर पर है 47, तो निकाल लेंगे कैसे? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है? 47, a 2, n-1 n नहीं पता, निकालना है। d कितना है? दिस माइनस दिस, 7 - 2 इज इक्वल टू 5 करके। तो इसको इधर माइनस, तो ऐसे ही लिखा, ये आ गया 45। 5 इधर जाके डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड किया 9 पे, इज इक्वल टू n-1। 9 इज इक्वल टू n-1, इधर जाके प्लस का हो गया। 9 + 1 इज इक्वल टू 10। मतलब ये कौन सी टर्म है? 10th टर्म है 47। n इज इक्वल टू 10। तो सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। n 10/2, a 7 प्लस an ये 47। वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया इसको। Sn इज इक्वल टू 245। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड सम ऑफ AP n इज इक्वल टू 12 गिवन है। AP क्या है? -37, -33, -29 और ये हमें ये वाली टर्म 12th टर्म नहीं हमें पता, वो हमें फाइंड आउट करना है। n तो पता है लेकिन an नहीं पता। कैसे निकालेंगे? a इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, -33 माइनस और -37, ये हो गया। इसको सॉल्व किया, प्लस आ गया, इसको सॉल्व किया और 4 आंसर आ गया। Sn फाइंड आउट करना है, n हमें गिवन है। वही फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? -37, n 12, वैल्यूज पुट कर दी। a की वैल्यू -37, n की वैल्यू 12 और d कितना है? 4 यहाँ पर। इसको किया सॉल्व, an इज इक्वल -37 + 44, तो a इज इक्वल टू 7, an इज इक्वल टू 7। अब सम कैसे निकालना? सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। n कितना है? 12/2, a की वैल्यू -37, an कितना है? +7 इज इक्वल टू, ये इसको 6 से डिवाइड किया, 6 इंटू -30 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया -180। तो S12 ये वैल्यू कितनी आ गई? -180। मतलब ये सम, ये वैल्यू तो 7 थी, इसका सम क्या आ गया? ये सम ऑफ 12 टर्म्स -180। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 7 गिवन है, a 13 इज इक्वल टू 35 गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है d एंड S13। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? a गिवन है 7,
A13 AN क्या है 35, डी हमें नहीं पता, S13 हमें वो भी नहीं पता, सम भी नहीं पता और कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता। एन कितना है, इससे एन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए एन एस ए एन और यहाँ पर एस एन, एन कितना गिवन है 13, ठीक है। तो चलिए इसकी ए भी बना लेते हैं। ए क्या है 7 और कुछ गिवन है नहीं पता। ये 13th टर्म क्या गिवन है 35, ठीक है। एन 13 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके 13th, ये क्या है 35, ए एन की वैल्यू क्या है 35, ये गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, डी हमें निकालना है, डी पता ही नहीं है हमें, तो ठीक है फाइंड आउट कर लेते हैं। ए एन कितना गिवन है, ये देखिए 35, ये रहा है ना 13th, यहाँ पर लिखते थे 13th, यहाँ पर भी लिखते थे 13th, एन की वैल्यू यहाँ से 35, ए की वैल्यू क्या गिवन है 7 प्लस एन की वैल्यू क्या 13, ये रही ये वाली और ये वाली, एन की वैल्यू पुट कर दी, डी हमें नहीं पता, इसको इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये 12D, ये 28 इज इक्वल टू 12D, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 4 से डिवाइड 3, ये भी 4 से डिवाइड 7, तो D इज इक्वल टू 7/3। तो चलिए हमने D भी फाउंड आउट कर लिया और वो भी कितना इजीली। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है इनका, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये देखिए ना सम फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, वही Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। Sn इज इक्वल टू एन कितना हुआ, वही 13/2, ए कितना है 7 गिवन है, पुट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू ये रही 35, तो वैल्यू पुट कर दी, ये इसको ऐसे लिखा, इसको ऐड किया तो 42, इसको डिवाइड किया ये आ गया 21, इसको फिर मल्टीप्लाई किया 13 इंटू 21 इज इक्वल टू 273, आंसर आ गया। तो इसका सम कितना आ गया 1 से लेके 13 टर्म्स तक, ये वाला 273, कितना सिंपल सा है देखिए।